स्ट्रिंग डालो स्टीरियो आइसोमरिज्म। सबसे पहले लिखो क्लासिफिकेशन लिखना, क्लासिफिकेशन स्टीरियो आइसोमर जो है इसको क्लासिफाई किया गया है सबसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशनल में जो दो मेन टाइप है, एक हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड जो दूसरा है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल में इसमें ज्यादा करके क्या आता है, इनांशियोमरिज्म आता है, जो हम लोग ऑप्टिकल में ज्यादा करके पढ़ेंगे, इनांशियोमरिज्म। और दूसरा है डायस्टीरियोमरिज्म। सब हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले। फिर स्टीरियो आइसोमर्स एक कॉन्फ़िगरेशनल पार्ट हो गया। जो सेकेंड पार्ट है इसको कॉन्फॉर्मेशनल बोलते हैं। ये ज्यादा करके एग्जाम में बहुत कम आता है, ज्यादा करके कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। हेडिंग डालो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। इसमें लिखो स्टीरियो आइसोमर्स which are not interconvertible। इंटरकन्वर्टेबल सब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू में यहाँ पे चल लिख के रखो। दे आर ओनली कन्वर्टेबल बाय ब्रेकिंग and deformation of bond। ये दो तरीके से इंटरकन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। में लिखो stereoisomers which are not interconvertible into each other due to no rotation, या फिर restricted rotation भी लिख सकते हो। due to no rotation क्या लिखो, they have different distance, ये important point है, different distance between two particular groups। ये थोड़ा important point। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देयर इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटीन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये ग्रुप के बीच का डिस्टेंस
और ये ग्रुप के बीच का डिस्टेंस ये क्या दोनों सेम है, डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, डिफरेंट रहना चाहिए, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो जरा सेकंड एग्जांपल में, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे देयर इज हाइड्रोजन। ओके, ये जो है इसको आप क्या बोलते हो, सिस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप्स एक ही जगह पे है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों का पोजीशन आप क्या करो, इंटरचेंज। इसकी वजह से क्या होएगा, हाइड्रोजन ठीक, यहाँ पे सबसे पहले चीज, हाइड्रोजन को आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो। अब यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अभी आप क्या नोटिस कर रहे हो, जो सेम ग्रुप्स थे इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये जो है ये इसका ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। ये जो एग्जांपल जस्ट हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले लिखो, फर्स्ट कंपाउंड should contain minimum two types of relative distance. Two types of relative distance. Second, compound should contain डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, फ्री रोटेशन को स्टॉप करेगा। कंपाउंड शुड कंटेन डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड किसके भी बीच में रह सकता है, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, और इट कैन बी बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कोई भी रहे, लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए। या फिर दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूटेड रे। इसका रीजन आप चाहे तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, नो फ्री रोटेशन। तो ये फ्री रोटेशन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, बोथ कॉर्नर्स ऑफ जियो सेंटर्स या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर शुड कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप। मतलब दोनों जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसके दोनों ग्रुप क्या रहने चाहिए, डिफरेंट रहने चाहिए। शुड कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप। इसका एग्जांपल के थ्रू आइडिया आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x, यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड C है, और यहाँ पे Y है। सबसे पहले चीज, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सबसे पहला। दूसरा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, क्या इसके पास दो ग्रुप्स प्रेजेंट है क्या, दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है क्या, नहीं ना, सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू में कार्बन और कार्बन, ओके, कंडीशन क्या रहना चाहिए, अगर ये ग्रुप X है
तो क्या ये ग्रुप एक्स रह सकता है क्या? नहीं वाई सर, रहना चाहिए, ठीक नहीं है, सर, डिफरेंट हाँ। रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर एक्स रहेगा तो इधर भी क्या रहेगा, वाई। ठीक है, दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर्स क्या रहना चाहिए, उसके जो भी ग्रुप्स है डिफरेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होएगा क्योंकि डबल बॉन्ड प्लस ज्योमेट्रिकल सेंटर को दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 3, यहां पे देर इज बोरॉन, यहां पे देर इज क्लोरीन, यहां पे देर इज क्लोरीन, यहां पे देर इज ब्रोमीन। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले चीज यहां पे ये देखो है, ध्यान देना, यहां पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन को इंटरचेंज कर दो, अब क्या करो, क्लोरीन को क्या करो, इधर लेके आओ और ब्रोमीन को यहां पे लेके आओ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप क्लोरीन को कहीं भी रखो, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहने वाला है कुछ भी करके। तो इसके वजह से यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, कार्बन है। अब ध्यान देना, ये मतलब आगे भी आएगा आपको, 3 डाइमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और ये जो कार्बन है, देखो इसको डैश स्ट्रक्चर, ध्यान देना, ये जो सिंगल लाइन जो बना है ना, ये किसके ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर है। ये जो बॉन्ड बनाया है ना, ये स्क्रीन के बाहर है, मतलब स्क्रीन के बाहर आ रहा है। और ये जो डॉटेड मतलब डैश स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये बॉन्ड क्या है, स्क्रीन के पीछे है। ठीक है, लेकिन इन सबके बीच में क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम रहने की वजह से यहाँ पे क्या होएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होने वाला। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 चेक करते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखा था। ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्क्वायर प्लेनार बोलते हैं। जब यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट रहेगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर, स्क्वायर प्लेनार कंपाउंड शो कर सकता है। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वक्त किया था। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे देर इज फॉस्फोरस। ये तीनों बॉन्ड्स क्या है, प्लेन के ऊपर है, मतलब स्क्रीन के ऊपर है। ये जो बॉन्ड है ये स्क्रीन के पीछे है। ये जो बॉन्ड है ये स्क्रीन के बाहर आ रहा है। अब ध्यान देना, इनके बीच का जो एंगल रहेगा ये क्या है, 120 डिग्री है। ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, इट विल बी 90 डिग्री। तो ऑफकोर्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, डिफरेंट है। डिस्टेंस डिफरेंट रहने के, देखो एंगल ऑफकोर्स यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एंगल डिफरेंट रहेगा। तो इसकी वजह से जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट रहेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफकोर्स डिफरेंट रहेगा। डिस्टेंस डिफरेंट रहने की वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। ऑफकोर्स वो ग्रुप्स पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, यहां पे एक रिंग सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पे एक्स ग्रुप है, यहां पे वाई ग्रुप है, यहां पे एक्स ग्रुप है और यहां पे वाई ग्रुप है। अब सब्स्टिट्यूटेड रिंग है यहां पे, जिसकी वजह से यहां पे नो रोटेशन। ठीक है, इधर कोई रोटेशन हो नहीं सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इसका रीजन है, यहाँ पे लिख सकते हो,
नो फ्री रोटेशन रिंग स्ट्रक्चर रहने के वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। सबसे पहला टाइप है सी डबल बॉन्ड सी, दूसरा है सी डबल बॉन्ड एन, तीसरा है एन डबल बॉन्ड एन, फोर्थ जो रहेगा दैट इज बिटवीन सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स, फिफ्थ जो है ई साइक्लो एल्केन्स ड्यू टू सी डबल बॉन्ड, एफ जो है क्यूमुलिन्स के बीच में, जी जो है दैट इज फॉस्फाइरो कंपाउंड, एच जो है दैट इज फॉर बाइसाइक्लो, ए डालना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन सी डबल डैश सी कंटेनिंग ग्रुप। अभी सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेना। यहां पे रहेगा सी डबल बॉन्ड सी, ये रहना चाहिए, सबसे पहले डबल बॉन्ड रहना चाहिए। फिर सबसे फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन क्या है इसका? ओके, तो कंडीशन ये है कि सबसे पहले ये जो कार्बन है इसमें एक्स वाई ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए, और इधर भी जो कार्बन है इसमें एक्स वाई ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। ये कंडीशन भी चलेगा कि चारों ग्रुप्स जो है ये क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे x कॉमा वाई, यहाँ पे a कॉमा बी, ये कंडीशन भी चल जाएगा। सिर्फ आपका x y के बराबर नहीं रहना चाहिए और आपका a b के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो दोनों केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप जरा ट्राई करो। फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH फिनाइल, जरा इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो। तो आप बोलते हो स्टिल बीन का, जरा स्टीरियो आइसोमर बनाने का ट्राई करो। फिर एग्जांपल नंबर 2 दैट इज COOH CH डबल बॉन्ड CH, या फिर COH is also called as butene dionic acid। फिर एग्जांपल नंबर 3 चेक करना कंडीशन पॉसिबल है क्या। पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मत करो। सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन का एक ग्रुप इज फिनाइल, कार्बन का दूसरा ग्रुप इज हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन का एक ग्रुप इज हाइड्रोजन, कार्बन का दूसरा ग्रुप इज फिनाइल। कौन सा आइसोमर है? सिस आइसोमर है। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक इसको इंटरचेंज कर दिया। चलो मैंने इन दोनों को तो सेम रखा, यहाँ पे फिनाइल और हाइड्रोजन को क्या किया, डिफरेंट किया। तो ये देखो यहाँ पे फिनाइल और फिनाइल के बीच में 180 डिग्री का डिस्टेंस है या फिर एंगल है, इसको आप बोलोगे ट्रांस आइसोमर। चलो इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले C डबल बॉन्ड C ग्रुप प्रेजेंट है। अब इधर
सबसे मेन चीज है, पहला ग्रुप इज COOH, यहाँ पे देर इज हाइड्रोजन। दूसरा देर इज यहाँ पे हाइड्रोजन COH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स में या फिर 180 डिग्री डिस्टेंस है, ट्रांस आइसोमर। वैसे C डबल बॉन्ड C, तो एक साइड का पोजीशन चेंज करो, यहाँ पे COH डालो, यहाँ पे हाइड्रोजन डालो, यहाँ पे COH, यहाँ पे हाइड्रोजन। नोटिस कर सकते हो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एक ही साइड में है, तो ये होएगा सिस। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे देर आर नो टू डिफरेंट ग्रुप्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है इधर। ये देखो यहाँ पे तो पूरा एक रिंग है, इस तरफ प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक CH3 प्रेजेंट है, लेकिन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे लिखोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। ट्राई करो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर अगले एग्जांपल पे जंप करो। का नाम है सिनामिक एसिड। फिर दूसरा यहाँ पे सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे COH है। तो यहाँ पे सेम ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सेम ग्रुप है, तो इसको आप बोलोगे सिस आइसोमर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन को इस तरह शिफ्ट किया, फिनाइल इधर आएगा, ये COH रहेगा, ये रहने वाला है ट्रांस आइसोमर। अब इसमें बहुत जन बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ध्यान देना CH3 इधर प्रेजेंट है, तो CH3 ये दोनों एक ही साइड में है, तो ये आएगा सिस। अब देखो जरा, अगर मैंने रिंग को क्या किया, घुमा दिया 180 डिग्री रोटेशन से, तो ये CH3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C रहने वाला है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगा CH3। अब दोनों CH3 क्या है, ऑपोजिट साइड्स में है, तो ये रहेगा ट्रांस आइसोमर। बी पार्ट लिखना, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन C डबल बॉन्ड N। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा एज यूजुअल लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे कोई तो एक ग्रुप अटैच रहेगा, कार्बन के पास ऑफकोर्स दो ग्रुप्स रहेगा। अब कंडीशन क्या है, ऑफकोर्स कार्बन का जो भी ग्रुप्स रहना चाहिए दोनों डिफरेंट रहना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन, इसको कोई भी ग्रुप अटैच करो, क्योंकि लोन पेयर ऑफकोर्स एक डिफरेंट ग्रुप ही है ऑल टुगेदर, तो यहाँ पे आप G लिख सकते हैं, G मतलब कोई भी ग्रुप रह सकता है। आपका मेन क्या रहना चाहिए, X शुड नॉट बी इक्वल टू Y। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन होता है कैसे, मतलब कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। तो सपोज कोई कीटोन ग्रुप है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई अमाइन के साथ,
तो क्या होएगा, हाइड्रोजन वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा एंड यहां पे फॉर्म होएगा N और यहां पे एक G प्रेजेंट है। ऑफकोर्स ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अमाइंस जो है ये बेसिक इन नेचर है, इसीलिए आप यहाँ पे एसिड यूज करोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कोई भी कीटोन रह सकता है या फिर कोई भी एल्डिहाइड रह सकता है। ये जस्ट समझाने के लिए, नहीं दिमाग में घुस रहा है चल जाएगा, ज्यादा ये मत करो इसको। ये जरा आपके नोटबुक में अच्छे से बना के रखो। यहाँ पे सपोज देयर इज कोई भी एल्डिहाइड या फिर कोई भी कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसको रिएक्ट कर रहे हैं NH2OH, इसको हीट कर रहे हैं और इसमें से -H2O निकाल रहे हैं। तो यहां पे फॉर्म होएगा, ध्यान देना, सबसे पहले चीज ऑक्सीजन और इधर का जो H2 है ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन के बदले यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा और इसके आगे आएगा OH। ये जो ग्रुप है इसको आप क्या बोलते हो, ऑक्साइन बोलते हो। अगर आप कीटोन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये फॉर्म करेगा कीटोक्साइन। अगर ये रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोक्साइन। ये जो ग्रुप है तो आप क्या बोलते हो, ऑक्साइन ग्रुप बोलते हो। अगर सपोज आपने ये रिएक्शन किया NH2 के साथ, इसको आप हाइड्रोजीन भी बोलते हो। इसमें से क्या होएगा, ये जो H2 है ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्म करेगा, तो यहां पे फॉर्म होएगा N और एक ग्रुप आएगा NH2। इसको आप नाम क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो हाइड्राजोन, ये जो ग्रुप है। फिर इसके बाद सपोज आपने रिएक्ट किया NH2 सॉरी NH रहेगा PH फिनाइल के साथ, तो ये यहाँ पे फॉर्म करेगा एज यूजुअल एक हाइड्रोजन मतलब H2, ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, यहाँ पे फॉर्म होएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे फॉर्म होएगा NH और यहाँ पे रहेगा एक फिनाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन। साइड में जस्ट ये लिख के रखना कि ये जो NH2OH है इसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये जो NH2 है इसको आप बोलते हो हाइड्राजीन। फिर यहाँ पे NH2 NH PH, इसको आप बोलते हो फिनाइल हाइड्राजीन। फिर ये जो डबल बॉन्ड N यहाँ पे OH है इसको आप बोलते हो ऑक्साइन। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड N NH2, इसको आप बोलते हो हाइड्राजोन। ये सब नाइट्रोजन के चैप्टर में आने वाला है, तो आप भी याद करके रखो, बहुत काम आए, ध्यान देना। क्वेश्चन आपको दिया है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ऑक्साइन प्रोडक्ट्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है CH3CHO, इसको आप रिएक्ट कर रहे हो NH2OH के साथ। जरा ध्यान देना,
अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, यहां पे हाइड्रोजन रहेगा। क्या हो सकता है? सबसे पहले हाइड्रोजन ऑफकोर्स ये ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करेगा? वाटर फॉर्म करेगा। ये जो कार्बन है इसके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब ये फॉर्म करेगा कितना ऑक्साइम्स? दो ऑक्साइम फॉर्म करेगा। चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 2 आपको बता रहा, ध्यान देना। और यहां पे देयर इज सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे पीएच रहेगा, यहाँ पे CH3। आप क्या यूज कर रहे हो? NH2OH। अब कुछ एक्सेस में यूज कर, अब इससे मतलब नहीं है, ध्यान देना। अब ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्म करेगा, लेकिन यहां पे अगर आप नोटिस करोगे कार्बन का दोनों ग्रुप्स लेफ्ट और राइट पे सेम है, तो ये कितना ऑक्साइम फॉर्म करेगा? सिर्फ एक ही ऑक्साइम फॉर्म करेगा, क्योंकि इसके दोनों ग्रुप सेम है। इसका जो ग्रुप है कार्बन का, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इसके वजह से ये कितना ऑक्साइम फॉर्म करेगा? 2 ऑक्साइम्स फॉर्म करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो। अब सेकेंड थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहां पे इन्होंने डबल बॉन्ड ओ दिया है। अब यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कार्बन का दोनों मतलब कार्बन को सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच्ड है, तो यहां पे सिर्फ ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, जिसकी वजह से एक ऑक्साइम प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है ये दोनों डिफरेंट है एज कंपेयर टू इधर, तो जिसकी वजह से यहां पे प्रोड्यूस होएगा दो ऑक्साइम ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अगर इसको क्या किया 180 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे दो डिफरेंट